हेलो गाइस, मैं आपका मैथ्स टीचर राकेश सर मैथ्स टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को जाना था, कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को समझा था, है ना। आज हम लोगों का एनसीईआरटी का प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा। मैं आप लोग को एनसीईआरटी का जो कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी यही हम लोगों को पढ़ना है। प्रॉब्लम्स ऑफ कंटिन्यूटी और वो आपका एनसीईआरटी बुक से आज मैं बता रहा हूँ। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3 is continuous at x equal to 0, x equal to minus 3 and x equal to 5। जी हाँ, कितना पॉइंट है चेक करना? 3 पॉइंट, 0 -3 एंड x इक्वल टू 5। इस पर आपको चेक करनी है, ठीक है। आइए हम लोग डिस्कशन करें इस प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि फंक्शन को ये देखना है कि आपका जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी, उस पॉइंट पर आपका फंक्शन चेंज भी कर रहा है, वो देखना है। इसलिए आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, उस पर पॉइंट लीजिए। एक पहला पॉइंट आपको क्या लेनी है? -3, दूसरा आपका 0 और तीसरा आपका 5, ठीक है। अब ये महसूस कीजिए, जानिए कि आपका फंक्शन सिर्फ 5x माइनस 3। ऐसे मैं बताना चाहूँगा कि ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर नेचर के आधार पर देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ऑन इट्स डोमेन, अपने डोमेन पर। और डोमेन क्या होता है? R, मतलब ऑल रियल नंबर। जी हाँ। और दूसरी बात ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये वेरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब है हर जगह आपका फंक्शन क्या है? 5x माइनस 3। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम हो गया बच्चों। जैसे कि आपको सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर चेक करनी है, प्रॉब्लम के अनुसार, है ना। 0 पर चेक करनी है, तो आपको इसमें लेफ्ट साइड राइट साइड ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन आपका वेरी नहीं कर रहा है। अगर वेरी करे तो आपको लेफ़्ट साइड अलग लिमिट निकालना होगा, राइट साइड अलग लिमिट निकालना होगा, और एग्जैक्ट पॉइंट निकालना होता है बच्चों। लेकिन आपका अगर फंक्शन वेरी नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट आप लिमिट निकालो। लिमिट x टेंस टू 0 किस पर चेक करनी है आपको? 0 पर। तो इसका मतलब लिमिट 0 पर लेनी है, लिमिट x टेंस टू 0 f(x).
इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन आपका क्या हो जाएगा 5x माइनस 3। अब यहाँ आप x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करो 0 माइनस 3 5 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब एग्जैक्ट पॉइंट पर आपको वैल्यू निकालनी है। तो एग्जैक्ट पॉइंट क्या है आपका 0। इसका मतलब है फंक्शन में आपको 0 रखनी है। फंक्शन में क्या रखनी है 0 रखनी है। तो 0 रखें 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 तो 0 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू माइनस 3। ये जरा देखिए कि लिमिट का रिजल्ट क्या आया है माइनस 3 और एग्जैक्ट पॉइंट पर रिजल्ट क्या आया है माइनस 3। इसका मतलब दोनों रिजल्ट आपका सेम है। इसका मीनिंग ये हुआ कि लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू सेम होना, इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। समझ रहे हैं। अब ये आपका फर्स्ट पॉइंट चेक हुआ x इक्वल टू 0 पर। इसी तरह सिमिलरली आपको x इक्वल टू माइनस 3 पर चेक करना है। यहाँ भी आपका फंक्शन क्या है 5x माइनस 3। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको x इक्वल टू माइनस 3 पर लिमिट निकालना होगा और उसके बाद एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू निकालना होगा। फिर ये दोनों अगर रिजल्ट सेम हुआ तो आपका ये माइनस 3 पर कंटिन्यूअस होगा, सेम नहीं हुआ डिफरेंट हुआ, ये डिफरेंट होता तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस होता। सेम उसी तरह 5 पर भी कर सकते हैं। तो ये आप तीनों कंडीशन अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं। यहाँ करेंगे एट x इक्वल टू माइनस 3 पर चेक कर सकते हैं ना। अच्छा, एट x इक्वल टू फिर किस पर 5 पर चेक है ना। तो दोनों चेक आपको करना है बच्चों। मैंने सिखाया कि इस तरह से चेक किया जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों एनसीईआरटी का सेकेंड नंबर प्रॉब्लम अब हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर हम लोगों ने देखा, तो आइए क्या कहता है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3 है ना। इसका मतलब है आपको चेक करनी है 2x स्क्वायर माइनस 1 का कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर एट x इक्वल टू 3 पर चेक करना है। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1 और आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट है एट x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये किस पॉइंट पर अपना फॉर्म जो है चेंज करता है, वेरी करता है। तो बच्चों आपके प्रॉब्लम में सिर्फ एक फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन आपका चेंज कहीं नहीं कर रहा है ना। ऑल रियल वैल्यू पर आपका फंक्शन यही है। इसका मतलब हुआ ये एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और आपको चेक करना है x इक्वल टू 3 पर, है ना। तो मैंने कहा था आपको कि अगर फंक्शन वेरी नहीं करे तो आप डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हो, और अगर वेरी करे फंक्शन तब आपको लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट है ना अलग अलग सेपरेट रूप में निकालना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग लिमिट निकालें। लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3। आपका फंक्शन क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो चलिए 3 रखिए, 2 इंटू 3 स्क्वायर एक्स के प्लेस पर रखा माइनस 1, कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 17। ठीक है, आपका लिमिट क्या निकला फंक्शन का, और x इक्वल टू 3 पर क्या निकला 17, है ना। और अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट पर इस फंक्शन का रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो चलिए एग्जैक्ट पॉइंट के लिए आपको 3 सब्स्टिट्यूट करना होगा फंक्शन में। 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब 18 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 17। अब ये देखिए कि क्या आपका लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल है। बिल्कुल, लिमिट आपका 17 आ रहा है और एग्जैक्ट वैल्यू भी 17 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या है,
कंटिन्यूअस। तो जी हाँ, आप कह सकते हो कि मेरा जो ये 2x² - 1 फंक्शन है कंटिन्यूअस है ना। और अगर आप नेचर के आधार पर देखना चाहेंगे तो उससे भी आप कह सकते हो 2x² - 1 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वह कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन पर, और इसका डोमेन क्या होगा, R, मतलब ऑल रियल वैल्यू, है ना। तो इसलिए इस तरह भी आप बता सकते हो और इस तरह दिखा के भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं बच्चों। इसमें कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। इसमें आपको 4 फंक्शन है। फर्स्ट तो आपने देखा x-5, सेकेंड आप देख रहे हो 1/x-5। अभी हमने 2 लिया है, इस दोनों का डिस्कशन करना है बच्चों। देखिए सबसे पहली बात तो इसमें पार्टिकुलर पॉइंट नोटेड नहीं है, कौन सा पॉइंट पर आपको चेक करना है ये नोट नहीं है। इसका मतलब है कि इसको ये दिखाना है कि इसका जो डोमेन होगा उस पर ये कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इसका डोमेन क्या होगा। जी हाँ बच्चों, डोमेन जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसमें कोई माने क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इसलिए इसका डोमेन R होगा। R मतलब ऑल रियल नंबर, दैट मीन्स -∞ टू +∞। समझ रहे हैं। अब प्रश्न है कि इनफाइनाइट पॉइंट पर आपको इसको कंटिन्यूअस चेक करना है। तो एक तो आप नेचर के आधार पर बता सकते हो कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है यह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अदरवाइज अगर आपको चेक करना है कि हर पॉइंट पर आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसके लिए आपको हमने बताया था कि आपको एक कौन सा पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट, जी हाँ, जो कि बिलोंग करे डोमेन में, है ना, RBN आर्बिट्री रियल नंबर, है ना, रियल नंबर माने ऐसा ये नंबर है जो कि माने कांस्टेंट होते हुए, कांस्टेंट तो है ना, लेकिन ये अननोन है ना, इसका वैल्यू नहीं रहता है बच्चों। और यह हर पॉइंट को दिखाता है, जितना भी -∞ से +∞ में नंबर आएगा सबको ये दिखाएगा। और अगर आप इस पर कंटिन्यूअस इसको बता देते हो तो इसका मतलब है कि वह अपने डोमेन पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप ये देख रहे हो कि मेरा जो ये C पॉइंट है, इस C पॉइंट पर फंक्शन चेंज नहीं कर रहा है, फंक्शन वेरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब fx = x-5 ये आपका माने -∞ से +∞ तक है, सही है। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, लिमिट आपको निकालना चाहिए C पर, ठीक है। तो चलिए लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू C x-5 और C सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, C-5, ठीक है। उसके बाद आपको यह C पॉइंट जो है उस फंक्शन में डायरेक्ट डालना होगा जिससे कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी प्राप्त हो जाए। C डालिए, C-5 x के प्लेस पर रखिए। अब देखिए लिमिट का रिजल्ट कितना आया था, C-5, और एग्जैक्ट पॉइंट पर रिजल्ट कितना आया, C-5। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका ये दोनों रिजल्ट बिल्कुल सेम है ना। तो आप ये कह सकते हो कि मेरा जो फंक्शन है fx = x-5 इज कंटिन्यूअस, किस पर, एट x = C। और ये भी बता सकते हो कि यह C आपका माने एवरी पॉइंट को शो करता है, ठीक है। वेयर C इज एनी पॉइंट, जी हाँ सही है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि मेरा जो ये फंक्शन है यह कंटिन्यूअस है, fx = x-5 इज कंटिन्यूअस एट या ऑन इट्स डोमेन, अपने डोमेन पर। इसका मतलब डोमेन क्या है, R। डोमेन क्या है, R, मतलब
ऑल रियल नंबर पर ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी हमारे पास कोई पॉइंट नहीं रहता है तो इसका मतलब है आपको डोमेन पर चेक करना होता है, और डोमेन को पर चेक करने का मतलब है आपको किस पर चेक करना, सी पर चेक करना, है ना। और अगर सी पर कंटिन्यूस हो गया तो इसका मतलब है अपने डोमेन पर वह क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, आइए इसकी भी बात समझें। ये देखिए, ये मेरा फंक्शन है, इसमें डोमेन क्या है पहले ये देखना है। डोमेन देखिए यहाँ क्या कर रहा है, x नॉट इक्वल टू 5, मतलब 5 मेरा डोमेन नहीं है, मतलब 5 को छोड़ना होगा, हटाना होगा। तो हटाने का मतलब है रियल, ऑल रियल नंबर लेना हो, और उसमें 5 को नहीं लेना है। ठीक है, क्यों नहीं लेना है, क्यों ये बता रहा है कि 5 नहीं लेना है। तो बच्चों अगर आप 5 रखते हो तो ये फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। 5 रखते हो, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट हो जाता है बच्चों, अनडिफाइन हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि मेरा जो फंक्शन है यह अनडिफाइन है, x नॉट इक्वल टू 5, मतलब x नॉट इक्वल टू 5 को लेना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आपको r-5 पर कंटिन्यूस चेक करनी है। तो पहली बात तो इस तरह से भी बता सकते हैं। देखिए बच्चों, ये जो है रैशनल फंक्शन है, मैंने बताया था रैशनल फंक्शन आपका कैसे है। तो ये जो 1 है ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है बच्चों, है ना। नीचे में x-5 पॉलिनोमियल फंक्शन, यह भी कंटिन्यूस है। अगर नोमिनेटर आपका कंटिन्यूस हो, डिनोमिनेटर भी कंटिन्यूस हो, तो नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, है ना, ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मैंने आपको नेचर के आधार पर बताया था, ऑपरेशन के आधार पर बताया था बच्चों। लेकिन अगर चेक करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सी लेनी होगा, सी बतानी होगी कि r माइनस क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ठीक है, एन रियल नंबर, सही है। अच्छा, अब देखिए इस पर चेक करनी है तो आपको x इक्वल टू सी, यहाँ एक्सेप्ट आपका 5 है ही, 5 को छोड़ना ही है। तो ये हर जगह मेरा फंक्शन क्या है, 1/x-5। ठीक है, तो अब आप सी डाल के लिमिट निकाल सकते हो। लिमिट x टेंस टू सी f(x) इक्वल टू, क्योंकि मेरा फंक्शन वैरी नहीं कर रहा है तो हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं 1/c-5। अब वैरी करेगा तब आपको अलग निकालना होगा। ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। अब लिमिट जब निकाल लिया तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा सी पर, सी डाला जाए 1/c-5। जरा देखिए दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों की सेम है, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। ये लिमिट भी आपका 1/c-5 आ रहा है और एग्जैक्ट वैल्यू भी आपका 1/c-5 आ रहा है। इसका मतलब है दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वह सी पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और सी पर कंटिन्यूस होगा, f(x) इक्वल टू 1/x-5 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी। और आपका ये सी क्या होता है, एनी रियल नंबर, ये भी कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। किसको, 5 को छोड़ के, जी हाँ, एक्सेप्ट 5, समझ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आपका जो ये फंक्शन है, इसी तरह आप डाल सकते हो f(x) इक्वल टू 1/x-5 इज कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन। समझ रहे हैं मेरी बात। तो जी हाँ, इस तरह से आप इसको डाल सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें भी समझे कि देखिए जो डोमेन है उस पर ही आपको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उसी पर आपका फंक्शन डिफाइन होता है और उसी पर आप जांच कर सकते हो कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, और जो उसका डोमेन नहीं होगा उस पर चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उस पर कन्फर्म ही वह क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लें और आगे हम और देखेंगे
सी एंड डी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में ए एंड बी एग्जामिन किए कंटिन्यूटी। अब देखिए सी कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय एक्स माइनस 5, सॉरी एक्स प्लस 5, और ये दे दिया गया है कि एक्स नॉट इक्वल टू -5, मतलब इस पर चेक नहीं करना है। तो बच्चों क्यों नहीं चेक करना है? -5 एक्चुअल में -5 अगर डिनोमिनेटर में डाल दिया जाए तो -5 + 5 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि मेरा फंक्शन x = -5 पर अनडिफाइन है, और जब अनडिफाइन होता है तो बच्चों वह निश्चित डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन मेरा x नॉट इक्वल टू -5 पर आपको चेक करना है, इसका मतलब है डोमेन पर चेक करना है, और इसका डोमेन है ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट किस पर? -5, मतलब r -5, मतलब -5 को छोड़ के, ठीक है। अब इस पर आपको चेक करना है, तो निश्चित तौर पर इन्फानाइट पॉइंट हुआ। इन्फानाइट पॉइंट पर चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको एक आर्बिट्री पॉइंट लेना होता है, आर्बिट्री रियल नंबर लेना होता है c, जो कि ये कहना होगा कि ये मेरा r -5 हो, ठीक है। इस पर आपको चेक करनी है, सही है। अब देखिए इस पर चेक करनी है तो आपको कैसे चेक करनी होगी? तो आपको ये पता है कि मेरा जो x = c जो है वह -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता है? -5 नहीं हो सकता है। c नॉट इक्वल टू -5, समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। और ये जो मेरा फंक्शन है यह वैरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि हर जगह फंक्शन का फॉर्म जो है एक ही है, ठीक है। तो जब एक है तो आप c पर अगर चेक करोगे तो इस पर क्या चेक करना होगा? लेफ्ट या राइट? बिल्कुल नहीं, इस पर डायरेक्ट लिमिट निकालनी होगी, और हम लोग लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c x² -25 बाय x + 5, ठीक है। अब यहाँ आप c डालोगे तो c² -25 बाय c + 5 निकलेगा। ऐसे फैक्टर करने से मेरा ये कैंसिल होने वाला नहीं है, इसलिए यही रिजल्ट हुआ बच्चों। अब हम क्या करेंगे, जब लिमिट निकाल लिए तब हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट इसमें डालेंगे, और c जब डालेंगे तो आपका देखिए क्या आएगा, c² -25 बाय c + 5, ठीक है। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बिल्कुल सेम है, तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि मेरा जो लिमिट का रिजल्ट है वह एग्जैक्ट पॉइंट के रिजल्ट के इक्वल है। जब ये इक्वल है तो मेरा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या है बच्चों? कंटिन्यूअस है ना? इज कंटिन्यूअस एट x = c, और c आपका क्या कौन सा पॉइंट है? तो c जो है बिलोंग कर रहा है r -5, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता है? c = -5 नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन जो है वह अपने डोमेन पर क्या है? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। और आपको पता है कि c जो है वह कोई भी रियल नंबर होता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और अगर इसको हम और ट्रिक से करना चाहेंगे तो हो सकता है बच्चों। ये देखिए f(x) = x² -25 बाय x + 5, ये आपका फंक्शन है, और आपको ये बता दिया गया है कि x नॉट इक्वल टू 5 पर चेक करना है, ठीक है। अब प्रश्न है, इसको अदर टेक्निक से भी चेक किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। देखिए सबसे पहले तो आप नोमरेटर, मतलब ऊपर जो फंक्शन है आपका वो नोमरेटर कहलाएगा। नोमरेटर को कंसीडर कर लीजिए gx, तो क्या है? x² -5, ये क्या है? ये कंटिन्यूअस है कि नहीं? जी हाँ बच्चों, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन,
पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है बच्चों। क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन पर। उसके बाद नीचे वाला आपका फंक्शन क्या है, डिनोमिनेटर x+5, ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन तो ये भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस है। और आपको पता है कि अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन को डिवीजन कर दें तो क्या यह कंटिन्यूअस होता है? बिल्कुल, आपको हमने ऑपरेशन में बताया था, है ना, इज कंटिन्यूअस। हाँ, कहाँ नहीं कंटिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट, ये भी कह सकते हो, ये हटाना पड़ेगा जहाँ पर कि आपका ये जीरो नहीं हो, है ना, अर्थात hx जो है वह आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। और आपको पता है -5 अगर रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो उसको हटा के बच्चों, इसीलिए मेरा जो fx है फंक्शन x² - 25 बाय x+5 इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स, क्या कह सकते हैं, डोमेन। ठीक है, तो जी हाँ बच्चों, इस तरह से भी मतलब नोमिनेटर आपका कंटिन्यूअस हो गया, डिनोमिनेटर आपका कंटिन्यूअस हो गया, तो देन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो कंटिन्यूअस। जी हाँ, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, और ये होगा तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से भी आप बता सकते हो इस प्रॉब्लम को। एक तो ये तरीका है, ये टेक्निक है, ये ट्रिक है, इसके द्वारा बता सकते हो, और दूसरा आपका ये है कि नेचर के आधार पर भी बता सकते हैं। तो जितना भी हम प्रॉब्लम बनाए इस क्वेश्चन नंबर 3 में, वह नेचर के आधार पर भी बताया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट डी नंबर है, उसको देख लेंगे, नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, डी नंबर, fx = mod x - 5 मॉडुलस। जी हाँ, मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में भी बताया था कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ऑन इट्स डोमेन, है ना। और ये मॉडुलस फंक्शन क्या है, mod x - 5। अब इसको चेक आउट करना है, एग्जामिन करना है कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो जी हाँ बच्चों, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मॉडुलस फंक्शन है, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये है अपना फॉर्म कहाँ चेंज कर रहा है, x = 5। अगर आप 5 रखते हो तो मेरा जो मॉडुलस फंक्शन है उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 का है, 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। अगर 5 से पहले की बात करें, <5 की बात करें, तो इसका क्या हो जाएगा, -x - 5 होगा ना। मैंने कहा था कि पहले तो ये पॉइंट सेलेक्ट करना है जिस पॉइंट पर कि वो फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन मेरा रिजल्ट 0 हो रहा हो, और फिर लेफ्ट साइड जाइएगा तो निगेटिव होता है, और राइट साइड मतलब ग्रेटर देन अगर 5 की बात करें तो वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x - 5 मतलब +x - 5। इसका मतलब है 5 पर ही आपका मॉडुलस फंक्शन चेंज कर रहा है, क्या उसके लेफ्ट आपका माइनस हो रहा है, राइट आपका प्लस हो रहा है, और इक्वल टू में तो 0 हो रहा है। ठीक है, अब ये प्रश्न है कि क्या लेफ्ट में हर जगह आपका कंटिन्यूअस है ना, ये चेकआउट करना है। तो आपको इसको 3 केस में बनानी होगी। कितने केस में, 3 केस में। तो चलिए केस 1, ठीक है, अगर आप ये कंसीडर करते हो कि मेरा जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है वह <5 है, क्या है, <5, ये आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट हुआ। आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिए, आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, ठीक है, और इस पर चेक करेंगे तो <5 में तो आपका फंक्शन एक ही है, लिमिट x टेंस टू c f(x) = लिमिट
एक्स टेंस टू सी, फंक्शन क्या लोगे माइनस एक्स माइनस 5, आप सी डालोगे तो माइनस सी माइनस 5 ये आएगा बच्चों, ठीक है। और इसमें सी डायरेक्ट रखा जाए, फंक्शन में सी रखा जाए तो माइनस सी माइनस 5। तो बताइए कि लेस देन सी में आपका लिमिट क्या निकल रहा है माइनस सी माइनस 5, और एग्जैक्ट पॉइंट पर रिजल्ट क्या निकल रहा है माइनस सी माइनस 5। ये दोनों रिजल्ट सेम है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि मेरा जो ये फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन वह कंटिन्यूअस है। वह क्या है कंटिन्यूअस है, किस पर एट एक्स इक्वल टू सी लेस देन 5, ये भी करना होगा, ठीक है, फर्स्ट केस। उसके बाद आपको सेकेंड केस लेनी होगी बच्चों, राइट साइड देखिए, मतलब c ग्रेटर देन 5, ठीक है, c ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 0 पर भी चेक कर सकते हैं, इक्वल टू 0 पर, अर्थात c इक्वल टू क्या लिए c इक्वल टू 5 ले लीजिए। c इक्वल टू 5 पर अगर चेक करनी है तो यहाँ तो आपका 3 फॉर्म लेनी होगी, लेफ्ट कुछ और, राइट कुछ और, एग्जैक्ट पॉइंट कुछ और, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकालनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 5, क्या है लेफ्ट में फंक्शन आपका माइनस एक्स माइनस 5 है ना, मतलब इस 5 से पहले का फंक्शन लेना है क्योंकि लेफ्ट ले रहे हो। तो चलिए 5 रखा जाए, 5 माइनस 5 क्या होगा बच्चों माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 एंड माइनस 0 दोनों का है ना मतलब तो एक ही हो जाता है बच्चों, 5 प्लस। अब राइट साइड देखिए, राइट साइड आप क्या लोगे लिमिट एक्स टेंस टू 5, राइट साइड फंक्शन क्या है प्लस एक्स माइनस 5, इसमें अगर 5 रखा जाए 5 माइनस 5 0 प्लस 0, तो वहाँ आपका लेफ्ट साइड 0 आया, राइट साइड भी 0 आया, और एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ एग्जैक्ट पॉइंट अगर देखा जाए अर्थात डायरेक्ट हम एट एक्स इक्वल टू 5 रख के देखें तो बताइए 5 रखा जा रहा है तो क्या रिजल्ट है मॉडुलस का 0 है। तो क्या तीनों रिजल्ट आपका सेम है, इसका मतलब है LHL लिमिट है ना इक्वल टू RHL लिमिट इक्वल टू F5, ये तीनों इक्वल है। तो मेरा ये मॉडुलस फंक्शन है वह क्या है कंटिन्यूअस है, किस पर एट एक्स इक्वल टू 5। तो आपका 2 केस हो गया बच्चों। अब केस नंबर 3, अब राइट साइड आप जो फंक्शन लोगे कि c आर्बिट्री पॉइंट वह क्या है ग्रेटर देन 5 लेना होगा, क्या लेना होगा ग्रेटर देन 5, अर्थात आपको इस जगह आर्बिट्री रियल नंबर लेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको अगर ग्रेटर देन ले रहे हो तो इसमें आपका फॉर्म तो सिर्फ फंक्शन का क्या है एफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स माइनस 5 है ना। तो इसमें आपको डायरेक्ट लिमिट निकालना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट बोलिए फंक्शन क्या लीजिएगा प्लस एक्स माइनस 5, दिस इज इक्वल टू सी रखा जाए सी माइनस 5, ठीक है। और अब इसमें एग्जैक्ट सी डालेंगे एट एक्स इक्वल टू सी डालेंगे एफ सी इक्वल टू प्लस सी माइनस 5, ये भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों रिजल्ट सेम है। तो दोनों रिजल्ट सेम है, इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है ये क्या है मॉड एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस किस पर एट एक्स इक्वल टू सी ग्रेटर देन 5। अब देखिए आपने क्या किया लेस देन 5 में कंटिन्यूअस दिखाया है ना, इक्वल टू 5 में कंटिन्यूअस दिखाया, ग्रेटर देन 5 में कंटिन्यूअस दिखाया। इसका मतलब ओवरऑल आप तीनों केस से ये कह सकते हैं कि मेरा जो ये मॉडुलस फंक्शन है
एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 इज क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूस है ऑन इट्स डोमेन, कह सकते हैं ना, हर जगह है, जो भी इसका डोमेन है हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो जी हाँ, तो इस तरह से इस मॉडुलस फंक्शन को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जरा इसमें भी ध्यान रखना है कि आपने जो फंक्शन का रूप दिखाया उसमें ये पहले चेक करना है कि मॉडुलस मेरा रिजल्ट 0 कहाँ हो रहा है, तो 5 पे हो रहा था। उसके बाद लेस देन 5 में माइनस हो जाता है फंक्शन का रूप, ग्रेटर देन 5 में प्लस हो जाता है बच्चों। और आपको तीनों पार्ट में अलग अलग दिखाया। अगर लेस देन 5 में दिखाया तो लेस देन 5 में हर जगह फंक्शन का रूप क्या है, -x-5, तो उसमें आपने लिमिट निकाला और एग्जैक्ट पॉइंट पर रिजल्ट निकाला, दोनों रिजल्ट सेम दिखा ना बच्चों, तो कंटिन्यूस हो गया। इसका मतलब है कि फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया, तो सेकंड केस में इक्वल टू 5 में आए, तो इक्वल टू 5 के बाद हम देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट तो माइनस है फंक्शन, राइट क्या है, प्लस है, और इक्वल टू में क्या है, 0 है। तो इसीलिए इसमें 3 केस निकालना पड़ गया, लेफ्ट, राइट एंड एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट, ये तीनों रिजल्ट सेम था, तो इसका मतलब 5 पर भी आपका कंटिन्यूस हो गया। फिर ग्रेटर देन 5 में हम देख रहे हैं कि मेरा फंक्शन क्या है, हर जगह एक ही फॉर्म में है, और वो है +x-5। तो उस केस में हम लोगों ने लिमिट निकाला डायरेक्ट, और लिमिट निकालने के बाद एग्जैक्ट पॉइंट पर रिजल्ट निकाला और दोनों रिजल्ट सेम आया, तो इसका मतलब कंटिन्यूस हो गया। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो जी हाँ, मॉडुलस फंक्शन को दिखाने का यही टेक्निक है। अगर कोई पार्टिकुलर पॉइंट देता है तब तो आपको इतना तीनों केस निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पर निकालना होगा, और अदरवाइज़ आपको उसके डोमेन पर निकालना होगा, तो आपको तीनों पार्ट में निकालना होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। एक तो ये भी तरीका है, और एक तरीका शॉर्ट में भी बता सकते हैं कि आपका मॉडुलस फंक्शन जो है, अगर ग्राफ से दिखाना चाहते हैं कि मॉड x-5, देखिए बच्चों, ग्राफ से दिखाना चाहते हैं 0 है, x इक्वल टू 5। जी हाँ बच्चों, ग्राफ जो इसका होता है, जिस जगह ये 0 होता है, पूरा मॉडुलस 5 रखने पर ये हो रहा है ना 0, तो 0 होता है, तो उस जगह आप इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। आपको पता है कि V शेप का ग्राफ हो जाता है बच्चों, और इसमें देखिए कि कहीं कोई गैप नहीं है, ना कहीं ब्रेक है। इसका मतलब है यह हर जगह क्या है, कंटिन्यूस है। सिर्फ इसका फॉर्म कहाँ बदल रहा है, 5 पर, तो 5 पर भी आपका कंटिन्यूस है, क्योंकि 5 पर भी गैप नहीं है। 5 से पहले की बात करें तो कंटिन्यूस है, 5 के बाद की बात करें तो कंटिन्यूस है। वही मैंने दिखाने का प्रयास किया बच्चों कि 5 से पहले ये रूप हुआ, 5 पर ये रूप हुआ, और ग्रेटर देन 5 पर ये रूप हुआ। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। बिल्कुल इजी है, सिंपल है, आप आराम से बना सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से निकल के क्वेश्चन नंबर 4 में चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रूव दैट एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू x⁴n, है ना, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू n, और n जो है वह है पॉजिटिव इंटीजर z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। मतलब आपको ये दिखाना है कि ये मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन पहचान रहे हो कौन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। जी हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, ये फंक्शन है आपका। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन पर, और इसका डोमेन तो ये n आ जाता है बच्चों। हम ये नहीं कहेंगे कि यही डोमेन है ना, लेकिन ये हम जानते हैं कि डोमेन के अंदर यही पॉजिटिव इंटीजर आता है बच्चों। अब प्रश्न है, इसको चेक करना है आपको। तो x इक्वल टू n जो है, n पर मेरा फंक्शन जो है वैरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब हर जगह यही है। तो आप लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं, जब फंक्शन वैरी करे तभी आपको लेफ्ट और राइट निकालनी है। तो डायरेक्ट आप लिमिट निकालो n पर। तो चलो हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं n पर x⁴n, तो n रखा जाए तो n⁴n हो जाएगा। और फिर हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट
पर इसका रिजल्ट देखेंगे तो फंक्शन में n रखा जाए, डायरेक्ट पुट किया जाए n⁴n। अब ये बताओ कि ये दोनों रिजल्ट आपका क्या है, बिल्कुल ही इक्वल है। और जब इक्वल है तो इसका मीनिंग हुआ कि आपका जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है x⁴n वह कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है किस पर, एट x=n, n बिलोंग्स टू z प्लस पॉजिटिव चीज़। ठीक है, बिल्कुल आसानी से हम कह सकते हैं, इजी वे में कह सकते हैं बच्चों कि कोई भी फंक्शन अगर वेरी नहीं करे तब तो डायरेक्ट आप लिमिट निकालो और एग्जैक्ट पॉइंट पर रिजल्ट निकालो। अगर ये दोनों रिजल्ट सेम आया तो कंटिन्यूअस कह दो, और अगर सेम नहीं आया, डिफरेंट आया, तो डिसकंटिन्यूअस कह दो। ठीक है, और अगर आपका फंक्शन वेरी करता, लेफ्ट कुछ और होता, राइट कुछ और हो जाता, तो उस केस में आपको लेफ्ट अलग रिजल्ट निकालना होगा, लेफ्ट अलग लिमिट निकालना होगा, राइट अलग लिमिट निकालना होगा और एग्जैक्ट पॉइंट पर अलग निकालना होगा। तीनों निकालेंगे, अगर तीनों इक्वल होगा तब कंटिन्यूअस कहेंगे, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। f(x) कब, जब x <= 1 हो, और f(x)5 कब, x < 1 हो। और आपको चेक करना है 0 पर भी, 1 पर भी एंड 2 पर भी। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि क्या ये सब जो पॉइंट हमको चेक करने के लिए दिया गया है उस पर वेरी कर रहा है कि वही फंक्शन है। चलिए, मेरा फंक्शन तो 0 है, 1 है एंड 2 है, यही चेक करना है। और यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, ये देख रहे हो, ये मेरा जो पॉइंट देख रहे हो 1, इस 1 पर वेरी कर रहा है। देखिए 1, अगर <1 की बात करें तो <1 ये आपका इधर है, तो ये आपका फंक्शन क्या है, f(x) कहाँ तक, <1 में। और अगर <1 की बात करें तो आपका फंक्शन है 5। ठीक है, एंड = 1 की बात करें तो इस जगह आपका फंक्शन क्या है, f(x) बोलिए x। ठीक है, तो इसका मतलब है कि <1 में एंड =1 में दोनों में सेम है, और <1 में आपका फंक्शन है 5। अब आपको अगर तीनों पॉइंट पर चेक करना है तो चलिए सबसे पहले तो 0 पर चेक करें। 0 पर तो 0 में देखिए लेफ्ट एंड राइट, देखिए लेफ्ट एंड राइट यहाँ नहीं पहुँचेंगे, चूँकि देखिए लिमिट का मतलब हमने आपको समझाया था कि क्लोज जो भी होता है पॉइंट, वो क्लोज पॉइंट लिया जाता है। तो आप < में x लोगे तो <0 में भी क्या लेना है, x ही है ना। तो चलिए, इसका मतलब दोनों सेम है तो आपको लेफ्ट एंड राइट लेने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं 0 पर। तो चलिए लिमिट लेते हैं, मेरा फंक्शन है x और x के प्लेस पर 0 रखेंगे, रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। अब डायरेक्ट इस फंक्शन में हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो x के प्लेस पर अगर 0 डालेंगे तो 0 होगा। तो बताइए दोनों सेम है, इसका मतलब है लिमिट और एग्जैक्ट पॉइंट पर रिजल्ट दोनों सेम है। तो इसका मतलब हुआ मेरा जो ये फंक्शन है वह क्या है, कंटिन्यूअस है। जी हाँ, कंटिन्यूअस है किस पर, एट x=0 पर। ठीक है, इसी तरह 0 पर आपको उतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि यहाँ तो वेरी कर नहीं रहा था। अब देखिए एट x=1 की बात करें, एट x=1 की बात करें, 1 पर वेरी कर रहा है बच्चों। देखिए 1 के लेफ्ट आपका फंक्शन क्या है, x, 1 के राइट आपका फंक्शन क्या है, 5। ठीक है, इसलिए आपको लिमिट नहीं, आपको लेफ्ट अलग राइट अलग निकालना होगा। तो चलिए LHL लिमिट ले, x → 1 - f(x), लिमिट x → 1। चलिए लेफ्ट में कौन सा फंक्शन लेंगे, x के प्लेस पर अगर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 1 है ना। फिर राइट आप लिमिट ले लो, x → 1 + f(x). तो राइट में आपका फंक्शन क्या है, ये देखिए राइट में आपका फंक्शन है 5 = कितना, 5। चूँकि कांस्टेंट
कोई भी हो, कांस्टेंट का लिमिट वही रह जाता है, सेम रह जाता है, मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। और अब एग्जैक्ट पॉइंट पर रिजल्ट निकालेंगे, तो एग्जैक्ट पॉइंट पर रिजल्ट क्या है, 1 रखिएगा तो फंक्शन में 1 होगा। क्या ये तीनों रिजल्ट सेम है? लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट, सबसे पहले तो लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, इसका मतलब है लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो इसका मतलब है आपका यह कंटिन्यूअस नहीं है बच्चों, है ना। लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल टू राइट लिमिट हो गया, तो अब तीसरा नहीं भी निकालते तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो कह सकते हैं कि मेरा ये फंक्शन है वह डिसकंटिन्यूअस है। वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है किस पर? एट x इक्वल टू 1 पर। तो आपने 0 पर निकाला तो कंटिन्यूअस निकला, 1 पर निकाला तो क्या निकला? डिसकंटिन्यूअस निकला। अब पॉइंट आपको किस पर निकालनी होगी? 2 पर। तो 2 पर अगर निकालिएगा तो फिर देखिए नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग x इक्वल टू 2 पर, तीसरा पॉइंट। तो 2 के लेफ्ट देखिए क्या है? 5 है। 2 के लेफ्ट यहाँ नहीं आना है ना, क्लोज ही रहना है। लेफ्ट आपका 5 है, राइट भी आपका 5 ही है, और एग्जैक्ट पॉइंट पर भी 5 है, इसलिए आपको लेफ्ट राइट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम फंक्शन है तो आपको डायरेक्ट क्या निकालनी होगी? लिमिट निकालनी होगी। तो चलिए हम लोग लिमिट ले लेते हैं 2 पर, और 2 पर क्या फंक्शन है? 5। तो इसका रिजल्ट लिमिट क्या होगा? 5 ही रह जाएगा। इस x टेंस टू 2 आप समझ रहे होंगे, इस 2 का कोई मीनिंग नहीं निकला, इसमें कोई कहीं सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई। तो जहाँ बच्चों x रहता तब सब्स्टिट्यूशन होती, x नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ और वही रिजल्ट आ गया, ठीक है। और x इक्वल टू अगर 2 रखा जाए, इसमें 1 रखिएगा तो भी 5 होगा, 2 रखिएगा तो, मगर 1 नहीं रख सकते इसमें, 1 कैसे रख सकते हैं, है ना। 1 पे तो ये फंक्शन है, आपको क्या रखनी है? 2 रखिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, 2 रखिएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 5 होगा। और लिमिट एंड एग्जैक्ट पॉइंट पर रिजल्ट दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 पर भी क्या हुआ? कंटिन्यूअस हुआ, 2 पर भी कंटिन्यूअस हुआ। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में हम लोग देख रहे हैं कि हमको 0, 1 एंड 2 3 पॉइंट मिला था। इस 3 पॉइंट में हम लोगों को पता चला कि x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस हुआ, बट x इक्वल टू 1 पर क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर फंक्शन वैरी नहीं करे तो डायरेक्ट लिमिट निकालें और एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू निकालें। वो दोनों वैल्यू देखकर आप बता सकते हो कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अगर वैरी करे तब तो 3 पार्ट में निकालना होगा, लेफ्ट, राइट एंड एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है। चलिए नोट कर लें। बच्चों आज तो यही तक बताया जाएगा बच्चों। अब आप इसको पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक के प्रॉब्लम को आगे आप बना सकते हैं बच्चों। मैंने आपको 1 to 5 बताया, 6, 7, 8, 9 जो भी प्रॉब्लम है बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, और इसी कंसेप्ट बेस्ड आप बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप अपने से बनाओ, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो, है ना। तो उससे हमको पता चल जाएगा और मैं आपका डिस्कशन कर दूंगा। ऐसे नेक्स्ट हम लोग क्लास में और प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, जो भी इसका इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होगा, है ना, उसको हम करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। और इसके लिए सबको पढ़ना है, एनसीईआरटी एंड केसीसी ना, ये दोनों बुक से बना सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।